हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ के बारे में। ज़्यादातर हम आप लोगों के पास एक टॉपिक लेके आते थे, हम एक ऐसी चीज़ लेकर आते थे जिसके बाद हम बात करने वाले थे किसी साइंस के बारे में, हम बात करने वाले थे किसी एक स्टडी के बारे में। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम बहुत नॉर्मली सुनते हैं। जब हमारे पास वो चीज़ आती है तो हम बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं, बट उस चीज की रियलिटी, उस चीज का सच, उस चीज की मिसकंसेप्शंस हम सभी को होंगे और हम सभी को उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा। जी हाँ, तो आज मैं बात करने वाली हूँ रुद्राक्ष के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं जिसका डाउट, जो क्वेश्चंस आप सभी के दिमाग में आए होंगे। एंड जब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की और कार्मिक कृत्य, जैसे आप जानते ही हैं कि वरुण वाधवा का एक इनिशिएटिव है, तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि अडॉन टॉक्स के हमारे मोस्ट लव्ड रुद्राक्ष एक्सपर्ट कौन थे। तो बिल्कुल वही आज कार्मिक कृत्य पे भी आए हैं। आई एम सो ग्लैड टू वेलकम हिम। सो वेलकम सर, वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। नमस्कार नितिका, ओम नमस्कार सर, इनवाइटिंग मी। ऑलराइट गाइस, तो है हमारे साथ आज अरुशन सर। एंड बिल्कुल आज हम कुछ ऐसी इन डेप्थ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हैं रुद्राक्ष के ऊपर। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि एक काउंट बताइए कि कितने टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष होते हैं। जी देखिए, देवी पुराण के अंदर लिखा है कि 38 मुखी तक रुद्राक्ष जो है पाए जाते हैं। बट जो हमारे मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवतम, उनके अंदर कहा गया है कि 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। वैसे तो 18 शास्त्रों के अंदर रुद्राक्ष का बखान है, अलग अलग शास्त्र के अंदर अलग अलग मुखी लिखे गए हैं। बट हमने नेचर में पाया कि 1 से 21 मुखी जो हैं ईजिली मिल जाते हैं। बट हमने 10-12 साल में एक बार 26 और 27 मुखी तक भी इसको पाया है नेचर के अंदर होते हुए। वाह। और सर, तो मेरा सबसे एक मेजर क्वेश्चन आपसे यही है, बिकॉज मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैं भगवान शिव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। एंड जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुई थी, या बहुत सी ऐसी फीमेल्स होंगी जो उनसे कनेक्टेड हैं, उनके दिमाग में यही आता है कि हमारे को भी रुद्राक्ष चाहिए या हमारे को भी रुद्राक्ष धारण करना है। बट हमेशा यही कहा जाता है कि फीमेल्स रुद्राक्ष नहीं कैरी कर सकती, उनको नहीं पहनना चाहिए। इसमें क्या सच है सर? ये सच्ची बात है कि हाँ, फीमेल्स को रुद्राक्ष नहीं कैरी करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब मैं आपके क्वेश्चन से ही देता हूं कि पहले ये जो मिथ है ये आया कहाँ से है। ये जब बहुत सदियों पहले जब हमारे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, हमारे ही पूर्वज थे, उन्होंने इसकी पावर को वो जानते थे कि रुद्राक्ष एक बहुत पावरफुल रेमेडियल एक्सेसरी है और ये सारा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जो नेपाल का रुद्राक्ष है वो 25% है, जो A और A+ क्वालिटी का कहा जाता है। अब वो नेचर में बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होता है। मतलब जो वर्ल्ड का पूरा हार्वेस्ट है वो सिर्फ 25% ही नेपाल का है। तो लिमिटेड प्रोडक्शन है। अब पेड़ से निकलने वाला फ्रूट है रुद्राक्ष। तो उन्होंने इसके बारे में मिथ फैलाए कि जो फीमेल्स हैं वो इसको नहीं पहनेंगी। तो 50% पॉपुलेशन कट हो गई वहाँ से। फिर उन्होंने एक जो है इसमें बात बनी कि जो नॉनवेज और लिकर लेते हैं वो इसको नहीं पहनेंगे। फिर उसके बाद ये कहा गया है जो 50+ वाले हैं वही सिर्फ इसको पहनेंगे, जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, जिन्होंने फैमिली लाइफ त्याग दी है। तो ये सारे मिथ जो है वहाँ से आए हैं। बट इससे उलट, एकदम ही उलट हमारे शास्त्रों में इसका बखान मिलता है। जैसे ये श्लोक मिलता है शिव पुराण के अंदर, सर्व शर्वा नाम वर्णा नाम स्त्री शुद्रा नाम शिवाज्ञा धारय सदैव रुद्राक्षा यति नाम प्रवेणहि। मतलब कि स्त्री, पुरुष और सभी कम्युनिटी जेंडर के लोगों को इसको धारण कर लेना चाहिए। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसको धारण कर लेना चाहिए। अब स्त्री वर्ड इस श्लोक के अंदर आ गया। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे जब आप सरस्वती जी की फोटो देखेंगे तो उनको रुद्राक्ष पहने देखेंगे आप। और बार बार ये चीज़ लिखी गई है हमारे शास्त्रों में, पद्म पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् देवी भागवतम में, जहाँ पे भगवान शिव कहते हैं और मतलब पार्वती से बात करते हैं, जिसको बाद में जो है डिक्टेट किया गया कि जो भी भस्म अपने शरीर पे लगाता है और जो भी रुद्राक्ष को पहनता है वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है, और जो भी इसको नहीं पहनता है उसका जो मनुष्य की जो उसका जो जन्म है वो बर्बादी जैसा है। तो ऐसा जो है वहाँ पे लिखा गया है। और ये मैं बता दूं कि जब फीमेल्स जो ये सब मिथ जो फैलाते हैं, ये सिर्फ मिथ ही हैं। कोई भी कम्युनिटी, कास्ट, जेंडर, क्रीड के लोग इसको पहन सकते हैं। हमारे पास जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो सारे इसको पहन सकते हैं। अगले लॉजिक के ऊपर जाते हैं कि ये एक पेड़ से निकलने वाला फ्रूट है, तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ आम जो है मेल्स खाएंगे, फीमेल्स कंज्यूम नहीं करेंगी, तो ये बहुत ही इडियोटिक बात हो जाएगी, क्योंकि जो नेचर का पार्ट है वो बाय डिफॉल्ट सबके लिए अवेलेबल है। जी।
ऑलराइट, तो जैसे आपने बताया, तो सर एक और मिथ पे अगर हम चले, या एक और एक चीज़ पे जो मैंने सुना है कि इज रुद्राक्ष ओनली लिमिटेड टू हेल्थ? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो बाकी जेमस्टोन्स होते हैं वो फाइनेंस के लिए होते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए होते हैं, लव के लिए होते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए। तो क्या रुद्राक्ष से सिर्फ हेल्थ ही ठीक होती है, या बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी आप कवर करते हैं रुद्राक्ष में? देखिए, इससे हम जो है बैक टू द स्टोरी चलते हैं। जब ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई तो एक त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, जिसको मारने के लिए अघोरा नाम का एक जो है वेपन चाहिए था। तो उसको एक्वायर करने के लिए भगवान शिव ने 1000 साल तक तप किया, अपनी आंखें खुली रख के, आधी खुली आंखें से उन्होंने ये तप किया। तो जो उनका जो आंसू है, आंसू तो नहीं कह सकते, जो उनका आंखों का पानी है वो जमीन पे गिरा, जिससे जो है रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। और शिव पुराण में कहा गया है कि इट इज स्पेसिफिकली फॉर द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड, कि वो मनुष्य के लिए है। और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक एक मुखी का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ उसको कनेक्ट किया गया है, एक पर्टिकुलर सिन को एब्जॉल्व करता है। और स्टडीज में भी ये पाया गया है, साइंटिफिक स्टडीज के अंदर, लैब के अंदर, कि ये हेल्थ को भी बेनिफिट देता है। बट हम चले अब जेम्स के ऊपर। तो जेम्स जो हैं हमारे ब्रिटिश ईरा से जो हैं ज़्यादा फेमस हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से डिराइव होते हैं जेम्स। और हम जो अपनी जो 5000 सालों से हम यूज़ करते आ रहे हैं रुद्राक्ष को, हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। और तो ये एक मल्टी बेनिफिट है रुद्राक्ष का, कि आप उसको पहन भी सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए भी, और साथ में हेल्थ बेनिफिट भी आपको मिलता है। एंड सर, जैसे जेमस्टोन्स का होता है कि हमें रात को नहीं पहनना चाहिए उसे सोते समय, तो क्या रुद्राक्ष के साथ भी सेम चीज़ होती है? क्या हमारे को सोते समय रुद्राक्ष उतार देना चाहिए? तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा गया है श्रीमद् देवी भागवतम के अंदर, सुप्त पीते सदा कालम रुद्राक्षम धारयन् नरः। मतलब सोते समय, पीते समय, अर्थात सभी कालों में मनुष्य को रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। अब हमारे शास्त्र बहुत सिंपल हैं, अब उसको मैं मैनिपुलेट कर दूं, नहीं इसको फलाने टाइम पे उतार दें, ये करते हुए आप उसको उतार दें, तो बहुत ही दे आर कीपिंग इट वेरी सिंपल। उन्होंने अब ये नहीं लिखा है कि कब उतारना चाहिए, कब पहनना चाहिए। बट हम ये एडवाइस करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के ऊपर रफेज होती है और वो रफेज झड़ सकती है जब आप उसको पहन के सोते हैं। तो एक अच्छी बात है कि आप उसको रात के सोते समय आप उतार दें, और सुबह नहाने के बाद दोबारा उसको ओम नमः शिवाय बोल के आप दोबारा धारण कर लें। ऑलराइट। सो सर, जैसे कि हर एक चीज़ जो हमारे को नेचर से मिली है, या फिर जिन भी चीज़ों को हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को छूते समय या उन चीज़ों को धारण करते समय कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो कई लोगों को शायद रुद्राक्ष के नियम या तो नहीं पता, या अगर पता है तो सही नहीं पता। तो रुद्राक्ष को पहनने के लिए, रुद्राक्ष को अपने पास रखने के लिए क्या नियम होते हैं? इसका एक ही नियम है कि इसका कोई नियम ही नहीं है। सबसे पहले तो भागवतम के एक श्लोक के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे कहा गया है कि रुद्राक्ष जो है जन्मों जन्मों के बाद पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वो हर किसी को नहीं है वो सौभाग्य प्राप्त। और हम जो है, हमारी वेबसाइट भी है rudrasamrat.com, जब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष जो है पर्टिकुलर कुछ लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाता है। अच्छा। एड्रेस इनकरेक्ट हो सकता है, या XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, उनका इंटेंशन कुछ दूसरा हो सकता है, या वो अभी तैयार नहीं है उस रुद्राक्ष को एक्सेप्ट करने के लिए। तो रुद्राक्ष हर किसी के लिए नहीं है बाय डिफॉल्ट, वो उसी के पास जाता है जिसको रुद्राक्ष चूज करता है, जिसके पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म है, रुद्राक्ष उन्हीं के पास पहुंचता है। तो नियम इसका यही है कि आप इसको पूरा टाइम पहने, बट इसकी साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको साफ करते रहना है। इट्स लाइक द बॉडी ऑफ द शिवा। तो शास्त्रों के अंदर बहुत क्लियरली लिखा है कि इट्स द बॉडी ऑफ द शिवा, कि भगवान शिव ने अपने रूप में हमें यहाँ पे इस संसार के अंदर इस रुद्राक्ष को छोड़ा है कि हम उसको धारण करके जो है हम स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिकली इंक्लाइन हो पाए। तो देखिए, दो सच बोले गए हैं हमारे वेदों के अंदर, एक है आध्यात्मिक सत्य और एक है भौतिक सत्य। तो आध्यात्मिक सत्य की तभी प्राप्ति होती है जब हम भौतिक सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब मटेरियलिज्म हमारी पूरी जब तक नहीं होती, हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं हो पाते हैं, स्पेशली कलयुग के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस बनाना और इन दोनों चीज़ों को एक्वायर करने के लिए रुद्राक्ष एक बहुत अच्छा रेमेडियल एक्सेसरी है। तो इसका एक ही नियम है कि आप इसकी प्रॉपरली इसकी साफ़ सफाई रखें, जैसे आप अपनी बॉडी की रखते हैं, और बहुत ही ईजी है इसकी साफ़ सफाई रखना। एंड बाकी और भी जैसे मिथ आते हैं कि हम इसको नॉनवेज लिखकर हम इसको पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। हम तो नॉन वेज हैं, हम तो तीनों टाइम नॉन वेज खाते हैं। तो इसके लिए ये मैंने देखा है, मेरी स्टडीज़ में ये आया है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियंस थे, वो उनका इंक्लिनेशन धीरे धीरे वेजिटेरियन की तरफ जो है आ चुका है। मतलब जो कहते थे कि हम हफ्ते में हर दिन खाते हैं, अब वो हफ्ते में शायद 2 दिन खा रहे हैं या 3 दिन खा रहे हैं। तो इससे इंक्लिनेशन आपका कम हो जाएगा नॉनवेज की तरफ। और लिकर और नॉनवेज का एक और श्लोक आता है इसके अंदर, इसके ऊपर भागवतम के अंदर, कि जो अनंत्यों का संग करता है और जो मदिरा पान करता है, जो मांस भी कंज्यूम करता है, अगर वो भी रुद्राक्ष को पहन लेता है तो उसके भी पाप मिट जाते हैं।
तो अगर आप देखें भोलेनाथ की महिमा देखें, उनकी स्टोरीज को अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर जो है जितने भी दानव हुए हैं, राक्षस हुए हैं, चाहे आप रावण की क्यों ना बात करें, तो रावण भी रुद्राक्ष को धारण किया करता था। तो हर एक राक्षस ने रुद्राक्ष को धारण किया है, तपस्या करी है और फिर उसको एक वरदान मिला है। इवन कि हम एक स्टोरी पढ़ते हैं कि एक राक्षसी ने रुद्राक्ष को पहना हुआ है वहां पे। तो राक्षसी, तो अब जो राक्षस हैं वो अन्न नहीं खाते हैं, वो खून पीते हैं और मांस खाते हैं। तो वो भी रुद्राक्ष को पहने हुए हैं। इवन कि उस राक्षसी के कुत्ते ने भी रुद्राक्ष को धारण किया हुआ है। तो ऐसा कोई भी हमें कंटेक्स्ट नहीं मिलता है कि हम ये चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो हमें रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। बट शिव पुराण में ये कहा गया है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे शिव पुराण हो गया, ये काफ़ी बार रीराइट किया गया है। तो जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो हमें अभी तक नहीं पता है कि उसके अंदर क्या लिखा है। बट हाँ, अगर हम भागवतम की बात करें, अलग श्लोकों की बात करें, तो वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन आता नहीं है। बट मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि अगर आप ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट दिखाने में रुद्राक्ष हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है, इफेक्ट थोड़ा सा कम आ सकता है। बट फॉर श्योर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे और आप अपने आप ही आप इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। ऑलराइट, ग्रेट। तो सर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एक रुद्राक्ष है जो सबसे ज़्यादा फेमस है और मैंने जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सुना है, जो कि है गौरी शंकर रुद्राक्ष। एंड इस रुद्राक्ष की सिग्निफिकेंस ये है कि रिलेशनशिप के मामले में इस रुद्राक्ष को यूज़ किया जाता है। पहली बात तो क्यों और क्या सिग्निफिकेंस है एक्चुअली गौरी शंकर रुद्राक्ष के पीछे? देखिए, गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है, हमारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे शिव पुराण और भागवतम, उनके अंदर इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है। इसका उल्लेख पाया जाता है कात्यायनी तंत्रा के अंदर, वहाँ पे गौरी शंकर रुद्राक्ष लिखा गया है। और गौरी शंकर रुद्राक्ष को हम एज ए ऑल्टरनेट यूज करते हैं दो मुखी का। ये अर्धनारीश्वर रूप है भगवान शिव का। भगवान शिव और शक्ति के मिलन को अर्धनारीश्वर रूप कहा गया है। अब इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो ऑडियंस को मैं बता देता हूँ कि एक बार एक आदि नाम का एक राक्षस था, उसने माता पार्वती का रूप धर के जो है कैलाश पर्वत के अंदर जो है वो चला गया, जिसको नंदी बैल भी पहचान नहीं पाए। तो एक पराई स्त्री के साथ जब असली जो माता पार्वती थी उन्होंने देखा तो वो बहुत ही गुस्सा हुई और उन्होंने काली का रूप धर लिया। मतलब कहते हैं कि उनकी जो स्किन है शी इज ग्लोइंग लाइक गोल्ड, तो वो काली पड़नी स्टार्ट हो गई एंड शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड। तो इस इवेंट को ब्रह्मा जी और विष्णु जी देख रहे थे, तो ब्रह्मा जी आते हैं और इंटरवीन करते हैं और उनको सारा मामला समझाते हैं। और तब उनको वो एक वरदान देते हैं कि तुम इतनी डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर हस्बैंड, तुम पतिव्रता हो, तो इसलिए मैं तुम्हें अब वरदान देता हूँ कि तुम अपने जो पति के साथ उन्हीं की बॉडी में लीन हो जाओगी, साथ में इंक्लाइन हो जाएंगे दोनों। मतलब एक ही बॉडी के अंदर दो जो है शिव और शक्ति को जो है अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया। तो मतलब आप देखें कि अभी 100-150 साल पहले ही हमें साइंस बता पाई है कि एक फीमेल के अंदर भी मेल हार्मोन्स होते हैं कम मात्रा के अंदर, और एक मेल के अंदर भी फीमेल हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो ये बात तो हमारे शास्त्रों में बहुत कितनी पुरानी रखी गई है। तो अर्धनारीश्वर से ही ये निकला है कि टू मेंटेन द हार्मनी बिटवीन द टू पर्सन्स गौरी शंकर रुद्राक्षा हेल्प्स। तो सबसे पहले तो जो रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ का, उनके लिए बहुत अच्छा है गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर दोनों पहन लेते हैं। मैरिटल लाइफ में अगर टर्बुलेंस है उसके लिए गौरी शंकर बहुत अच्छा है। या किसी की शादी नहीं हो रही है, डिले इन द मैरिज हो गया है, तो उसके अंदर गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। अब गौरी शंकर में भी अलग अलग मुखी के गौरी शंकर आते हैं, ये कोई नहीं बताता है आपको। तो गौरी शंकर के अंदर भी 8 से लेके 21 मुखी तक गौरी शंकर आते हैं। अच्छा, ओके। तो जैसे कि आप किसी से गौरी शंकर मांगेंगे तो ऑब्वियसली आपको 8, 9 या 10 मुखी का गौरी शंकर आपको वो दे देगा। बट आप ये कर सकते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा के उसको और ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मुखी, अगर 8 से लेके 15 मुखी तक कोई भी मुखी अगर आपको जो सूट कर रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ को, वो पर्टिकुलर मुखी का गौरी शंकर आप पहनिए। अच्छा। तो और ज्यादा अच्छा इफेक्ट आप पे आएगा, क्योंकि वो गौरी शंकर एज अ गौरी शंकर तो काम करेगा ही करेगा, साथ में जितने मुखी का है उसके वर्च्यूज भी आपको मिलेंगे। तो सर अगर जैसे किसी को इसको एज अ रिलेशनशिप में नहीं यूज करना बट फॉर सेल्फ यूज करना है कि वो अपने अंदर ही वो दोनों का बैलेंस क्रिएट कर सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों की जरूरत है, हमें शिव की भी जरूरत है, शक्ति की भी जरूरत है। तो अगर किसी की रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है बट वो सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो क्या उसमें भी ये चीज वर्क करेगी? नहीं, बिल्कुल। लोग तो गौरी शंकर का कंठा पहनते हैं पूरा। अच्छा। 32 दानों का कंठा पहनते हैं, गौरी शंकर का पूरा कंठा आता है। बट क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है वो रुद्राक्ष, वो नेचुरली जॉइंट होता है पेड़ के ऊपर से ही। वो मतलब वो ऐसा अजूबा है अपने आप में, साइंटिस्ट भी आजकल पता नहीं लगा पाए आज तक कि वो ऐसा क्यों है कि वो दोनों बीज हैं पेड़ के ऊपर से जॉइंट होते हैं आपस में। तो उसको बिल्कुल पहना जा सकता है विदाउट एनी डाउट। उसके अलावा उसके और भी बेनिफिट हैं कि वो आपको जो है स्ट्रेस एंग्जाइटी में रिलीफ के लिए पहना जा सकता है उसको। और उसके अगर कॉम्बिनेशन ठीक तरीके से बना लिया जाए, मतलब 4 मुखी उसके साथ अकम्पनी कर दिया जाए, 3 मुखी अकम्पनी कर दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा एक आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को एनहेंस करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है।
ऑलराइट, सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो जब मैंने रुद्राक्ष गूगल पे लिखा तो मुझे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मिला जो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि सबसे पावरफुल रुद्राक्ष कौन सा होता है? देखिए, सारी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, पर शिव पुराण में ये कहा गया है कि रुद्राक्ष में का जो राजा कहा गया है वो एक मुखी है। ओह, तो एक मुखी को सबसे पावरफुल कहा गया है और भगवान शिव ने कहा है कि रुद्राक्ष धारणम रुद्रोदम भवते न संशय, मतलब जो रुद्राक्ष जो धारण करता है निसंदेह ही रुद्र हो जाता है। तो मतलब द पर्सन हु वेयर रुद्राक्ष इज इक्विवेलेंट टू शिवा, और ये एक मुखी के बारे में कहा गया है। तो एक मुखी को पावरफुल रुद्राक्ष की कैटेगरी में लिखा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं आप कि ये नेचर में है ही नहीं। अच्छा, फॉर्चुनेटली नेचर में क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मिसयूज होता कलयुग के अंदर। करेक्ट। तो नेपाल का रुद्राक्ष सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो वो नेचर में नहीं होता है। एक मुखी के नाम पे काफ़ी सारे हॉक्स चलते हैं, स्कैम चलते हैं, वो मैं ऑडियंस को बता दूंगी, उनके झांसे में आप ना आए, क्योंकि नेपाल एक मुखी होता ही नहीं है। मतलब मेरे सालों का तजुर्बा और मेरे सप्लायर के 35-40 साल का तजुर्बा यही कहता है कि एक मुखी नेपाल नहीं होता है। इसके ऑल्टरनेट और सब्सिट्यूट आते हैं, एक इंडोनेशियन रुद्राक्ष आता है और एक इंडियन रुद्राक्ष आता है उसकी जगह। अब जब एक मुखी नेचर में नहीं होता है तो फिर इसके बाद सबसे पावरफुल 14 मुखी को कहा गया है, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकला हुआ रुद्राक्ष है। अब उसको लैब में भी रिसर्च में पाया गया है कि उससे आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है ज़्यादा, मतलब विच इज़ लॉजिकल ब्रेन, और जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो 14 मुखी के अंदर कहा जाता है कि 1 से 13 मुखी रुद्राक्ष की पावर है। अब जितने भी रुद्राक्ष आप 14 मुखी से ऊपर चलते चले जाएंगे वो सारे ही पावरफुल हैं अपने आप में, और जितने भी डबल डिजिट के रुद्राक्ष हैं, मतलब 10, 11, 12 एंड सो ऑन, इसको सारे ही आप पावरफुल रुद्राक्ष की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। बट हर एक रुद्राक्ष का अपना वर्च्यू है। जब आप हमारे रुद्राक्ष कोर्स में आते हैं, मैं 3 दिन का कोर्स भी कराता हूँ, तो हम सारे रुद्राक्ष उसमें डिटेल में पढ़ाते हैं। तो ऑडियंस हमसे एक ही सवाल करते हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि सर अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रुद्राक्ष पहने। सारे ही रुद्राक्ष की अपनी एक अलग अलग महिमा है। ऑलराइट, तो जैसे आपने बताया अभी, पहले तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ, क्योंकि मैं जब इस पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में बैठी थी तो मुझे था कि हम लोग रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे और हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। बट जिस तरीके से सर श्लोक बाय श्लोक हमें समझा रहे हैं, कहाँ वो लिखा है, कंटेक्स्ट, सब चीज़ें, वो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड उन्हें 10 साल का ऑलमोस्ट उनकी पढ़ाई है इस चीज़ में, पूरी 10 साल की उनकी रिसर्च है, और उस पर प्लस 5 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी इस पॉडकास्ट को और इंटरेस्टिंग बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, जैसे आपने बताया कि जो भी रुद्राक्ष धारण करता है वो स्वयं रुद्र बन जाते हैं, तो सर क्या रुद्राक्ष पहनने के बाद आपकी बॉडी एक एक्टिवेशन में ही जाती है, एक्टिवनेस में जाती है, या फिर अगर हम एक्टिवनेस की बात करें तो वो एक कामनेस में भी आती है? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि रुद्राक्ष पहन के कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, एंग्री हो गया, या फिर वो एक अलग काम स्टेट में भी चला गया? तो इसके लिए हमें रुद्राक्ष की वर्किंग को समझना पड़ेगा कि रुद्राक्ष आखिर काम कैसे करता है। तो 1980s में इसके ऊपर स्टडी हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग मुखी को पहना के देखा गया, और वहाँ से रिजल्ट कंक्लूड हुआ कि मतलब जब हमने रुद्राक्ष को पहनाया तो इससे एक तो आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। अब ऐसा कोई जादू नहीं हो जाता है कि आपने 7 मुखी पहन ली और पैसा बरसने लगेगा। अब क्या है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी हो गई है, कि पहले वो अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी आती थी आपके पास, बट आप उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाते थे। अब आप उस पर एक्शन लेते हो, अब आप एक्शन टेकर हो बहुत ज़्यादा, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत जल्दी हो गई है और आप इफेक्टिवली डिसीजंस ले पा रहे हो। दूसरा, इसके अंदर एनर्जी होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी ऋषि मुनि हैं रुद्राक्ष को पहन के ही पहाड़ों के ऊपर तप करने जाते हैं। वो जेमस्टोन को पहन के क्यों नहीं जाते कि जेमस्टोन की माला बना ली और ऊपर चले गए? तो ये क्या करता है कि आपके जो ये होता है, आपकी बायपोलैरिटी होती है इसकी रुद्राक्ष की, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है मैग्नेट का, तो इसके अंदर भी एनर्जी होती है जो एनर्जी को हार्नेस करने के काम आता है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर भी कुछ ना कुछ कॉस्मिक रेज आ रही हैं, मतलब उसको हम ऊपर वाले की जो है शक्ति समझते हैं, तो उसको हार्नेस करने के काम आता है। तो जब भी आप इसको पहनते हैं तो एक एनर्जी का आप जो है आपकी बॉडी में संचार होगा, आपके जो चक्रास हैं बॉडी के वो अलाइन होते हैं। तो जब बॉडी के जो चक्रास अलाइन होते हैं, तो आप देखेंगे जब आप पहनेंगे रुद्राक्ष को, तो पहले 72 घंटे के अंदर आपको कुछ आफ्टर इफेक्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, माइल्ड हेडेक हो सकता है, पेट खराब होना एक बहुत कॉमन सिम्टम है, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है। उसके बाद माइल्ड फीवर आ सकता है, डिस्टर्ब स्लीप आ सकती है 2 से 3 दिन तक। बट ये जो मेजर सिम्टम्स हैं 72 घंटे तक रहते हैं और मेजरली 1 हफ्ते तक ये चले जाते हैं, बल्कि एक अच्छा सिम्टम है। कई लोग घबरा जाते हैं इसको पहनने के बाद कि हमें जो है नेगेटिव इफेक्ट्स ना आ जाए, बल्कि उनको जो है थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि बच्चा भी जब चलने लगता है, जब दांत निकालता है, तो वो बुखार हो जाता है उसको। तो ऐसा ही कुछ रुद्राक्ष के साथ है, क्योंकि हम कुछ ऐसे कृत्य करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हमारे चक्रास
अलाइन नहीं है, हम कोई योगी नहीं है, ना हम मेडिटेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पॉजिटिव साइन है कि रुद्राक्ष आप पे अच्छा काम कर रहा है और रुद्राक्ष की एनर्जी जो है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली जो है, और कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करते हैं और हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है रुद्राक्ष। ऑलराइट, तो सर आपके इतने एक्सपीरियंस में अभी तक आपने कोई ऐसा केस देखा जिसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया हो रुद्राक्ष धारण करने के बाद? एक नहीं, मैं तो 100 चीज़ें गिना सकता हूँ। एक एग्जांपल तो मैं हूँ कि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन की तरफ था, तो धीरे धीरे वेजिटेरियन की तरफ इंक्लिनेशन आ गया मेरा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आदमी कभी मंदिर नहीं गया हो, कुछ नहीं हो, मैं स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो गया। मैंने भोलेनाथ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उनके बारे में और जानना स्टार्ट किया और मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। और रुद्राक्ष पहना तो शुरू में लोग कहते भी थे कि अरे ये तो बड़े लोगों की पहनने की बातें हैं और ये सारी चीज़ें। तो एक बदलाव मैंने अपने आप में भी देखा, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई मेरी, बहुत टाइम पे सही डिसीजन ले पाया मैं उसकी वजह से। और दूसरा, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो एक कॉमन फीडबैक देते हैं हमारे को कि रुद्राक्ष आने के बाद 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन हमारे सामने आया है कि अब हमें पता है जिस प्रॉब्लम के लिए हमने लिया था, हम चाहे वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो उनकी, बट एक पाथ उनको मिल गया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर मैं इस रास्ते पे चला जाऊंगा। और कुछ अलग अलग तरीके के अपने मिरेकल्स बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी में कुछ विवाद था उनका, 30 सालों से चलता आ रहा था, बट रुद्राक्ष पहनने के 2 महीने के अंदर ही वो एक पर्टिकुलर मुखी से वो जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम था, वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हो गई उनकी, सालों पहले का कुछ ऐसा था कि पैसा अटका हुआ था, और रुद्राक्ष पर्टिकुलर मुखी पहनने के बाद जो है वो आ गया। इवन कि 21 मुखी का भी एक्सपीरियंस लोग बताते हैं कि अभी आके जस्ट उन्होंने धारण नहीं किया, मंदिर में रखा हुआ 21 मुखी को, बट उसके बाद मिरेकल्स पे मिरेकल्स उनके अभी तक चलते आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज जो हैं रुद्राक्ष के अंदर हैं, जो ऑब्वियसली साइंस भी उनको मेजर नहीं कर पाती है, बट मैं यही कहूँगा कि उसको पहनने के बाद ही वेरर खुद ही उसको एक्सपीरियंस करेगा, आपकी सिक्स्थ सेंस डेवलप होगी, आपके रोंगटे भी खड़े होंगे पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के साथ, वो खुद ही आपके पास जो है आप इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करें। तो सर जैसे हमने पॉजिटिव एनर्जी का, नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं इस हमारे आसपास, तो सर जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, या मैं कह सकती हूँ कि किसी को बहुत ज़्यादा जैसे बात होती है किसी नेगेटिव एंटिटी है उसके अंदर, कोई भूत प्रेत का साया है, तो क्या उन चीज़ों में भी रुद्राक्ष उतना ही पावरफुल होकर रिपेल करता है उन एनर्जीज को? देखिए, रुद्राक्ष 2 चीज़ों से जो है काम करता है। एक तो इन चीज़ों को दूर करना, मतलब जैसे कुछ मुखी हैं, जैसे 5 मुखी हो गया आपका, 9, 10 और 11 मुखी, बहुत ही स्पेशलाइज रुद्राक्ष कहे जाते हैं ये सब चीज़ों के लिए। इविल आई को दूर करता है 5 मुखी, 9, 10 और 11 बहुत ही स्पेशलाइज रुद्राक्ष हैं इन सब के लिए। और 11 मुखी तो वैसे ही हनुमान जी का है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो आप जब रुद्राक्ष को पहनते हैं तो स्पेसिफिकली आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है रुद्राक्ष। बट अगर आपके पास अगर ऐसा पोजेस्ड हैं, अगर आप ऐसा है, तो आप एक कॉम्बिनेशन 9, 10 और 11 का पहन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा जो जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है वो आपके सामने आ सकती है, और बहुत जल्दी जो है आप इससे निकल भी सकते हैं जब आप 9, 10 और 11 मुखी का कॉम्बिनेशन पहन लेते हैं। ऑलराइट, तो सर क्या हम लोगों को, जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर जितनी भी यूथ हमें देख रही है, कई लोग इसको बहुत स्टाइल स्टेटमेंट के लिए पहनते हैं, तो क्या इसको एज अ फैशन एसेसरी पहनना चाहिए, या फिर इसको जैसे कई लोग जेमस्टोन्स की हम बात करते हैं कि किसी को टच नहीं करने देना, अलाउड नहीं होता, किसी को देंगे तो आप एनर्जी उसकी कैच कर लेंगे, तो क्या रुद्राक्ष में भी सेम है? क्या इसे हमारे को जब पहनना चाहिए तो छुपा के रखना चाहिए, या इसे हम एक फैशन एसेसरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं? देखिए, इसके बारे में भी एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे याद आ गया, जो स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर रुद्राक्ष, जिसने रुद्राक्षधारी को जो देख भी लेता है रुद्राक्ष पहने हुए, तो उसके भी पाप मिट जाते हैं। अरे, जिसको कोई देख भी लेता है कि उसने रुद्राक्ष पहना, तो उसके भी पाप मिट जाते हैं। तो मतलब ये लगाइए कि इसको बहुत हाईएस्ट रिगार्ड दिया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर रुद्राक्ष को। और एज अ फैशन स्टेटमेंट मैं काफ़ी देखता हूँ, आजकल वेबसाइट्स आ गई हैं जो फैशनेबल बहुत ब्रेसलेट्स बना रहे हैं और बहुत तरीके से फैशनेबल करके उसको सेल किया जा रहा है। तो सबसे पहले वो ज़्यादातर करते हैं इसको इंडोनेशियन रुद्राक्ष में। तो इंडोनेशियन रुद्राक्ष, जो मैं बता दूं ऑडियंस को, उनको पता नहीं होगा, जो छोटे वाला रुद्राक्ष होता है, जिसका साइज़ कम होता है, जो ब्रेसलेट्स के फॉर्म में यूज़ होता है, वो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होता है। तो वो बी क्वालिटी का रुद्राक्ष होता है, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो ए क्वालिटी ये नेपाल की होती है, और उसको हाथ पे नहीं पहना जा सकता है क्योंकि उसका साइज़ इतना रहता है, और कुछ ही मुखी हाथ पे पहनने के लिए कहा गया है, सारे मुखी हाथ पे पहनने के लिए नहीं कहा गया है हमारे शास्त्रों में। बट बाय डिफॉल्ट जितने भी मुखी हैं, आप गले में जब इसको पहनते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप अपने अनहाटा चक्र के पास इसको पहनते हैं, आपके चेस्ट पे ये रब होता है, तो बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर इफेक्ट की वजह से आपके जो है केमिकल सिक्रीशंस होते हैं बॉडी के अंदर, तो इसको गले के अंदर पहनना
बहुत ही सही है। और ये मैं नहीं कहता कि इसको ये कोई फैशनेबल चीज़ है जी। ये आपकी एक पर्टिकुलर आपकी अपना एक बिलीफ है, आपकी एक श्रद्धा है जो भोलेनाथ के प्रति है। तो एज ए रिगार्ड आपने उस रुद्राक्ष को पहना है, तो इसको आप जैसे ही अगर आप शो करना चाहते हैं कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बाहर पहना हुआ है रुद्राक्ष को, बट इसको मैं बता दूं कि जब तक ये स्किन के साथ टच नहीं होता, क्योंकि एक्यूप्रेशर इफेक्ट तभी आता है इसका, तो जब तक ये स्किन के साथ टच नहीं होता उतना अच्छा काम नहीं करेगा ये। ऑलराइट, तो उसी के साथ सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, और यही है सर कि बहुत सारे लोग, सबसे पहले तो उस एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कई बार हम लोग किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं या हम कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हमारे को रुद्राक्ष मिल जाता है, तो हमारे को उस रुद्राक्ष के साथ क्या करना चाहिए, उस रुद्राक्ष को कैसे हमारे को केयर करना चाहिए, उसे संभाल के रखना चाहिए? जी, अगर रुद्राक्ष आपके पास आ गया तो भगवान शिव को कोटि कोटि नमन करें कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि रुद्राक्ष आपके तक आया। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उसको मंदिर में रख दिया या मैंने भोलेनाथ पे चढ़ा दिया, तो भोलेनाथ के लिए नहीं है, वो आपके लिए है। तो आप उसको पहने, तो उसको एनर्जाइज करने का तरीका है, आप उसको हाथ में पकड़ के 108 बार महामृत्युंजय का मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र जो है आप ओम नमः शिवाय बोल के आप उसको जो है धारण कर सकते हैं। किसी भी सोमवार को किया जा सकता है, शुक्ल पक्ष के सोमवार को या महाशिवरात्रि के दिन या कोई भी ऑस्पिशियस डे है, जैसे अभी अक्षय तृतीया है, आपका धनतेरस का दिन है या मकर संक्रांति है, उस दिन इसको पहना जा सकता है। तो या फिर किसी भी मंडे को आप इसको धारण कर सकते हैं। 108 बार इसका बीज मंत्र अगर आपको पता हो तो बीज मंत्र पर्टिकुलर मुखी का जो है उच्चारण किया जा सकता है, नहीं तो नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से आप इसको धारण कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सर जैसे आपने बताया कई लोग मंदिर में रख देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रुद्राक्ष मिलता है, वो अपने वॉलेट में रख देते हैं, कार में, या जो भगवान शिव की अगर कहीं मूर्ति है तो उस पे चढ़ा देते हैं, रख देते हैं। तो सर क्या उसका इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में? ठीक है, मूर्ति पे चढ़ा सकते हैं फिर भी एक बार, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भोलेनाथ की आराधना जो है बिना भस्म और रुद्राक्ष से पूरी नहीं होती है। तो आप उन पे चढ़ा सकते हैं, बट आपके लिए अगर वो आपको प्रसाद के रूप में मिला तो आपको वो पहनना चाहिए, आपको पहनना चाहिए। बल्कि उसकी केयर भी करनी चाहिए, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में तो वो फंगस भी कैच कर सकता है रुद्राक्ष। तो आपको उसकी टेक केयर करनी चाहिए, रख के आपको भूल नहीं जाना है। उसमें फंगस कैच कर सकती है, उसमें वॉर्म्स भी लग सकते हैं, तो आपको उसकी टेक केयर करनी चाहिए, जो पहनने से ही होगी उसकी टेक केयर। सर ह्यूमन टच इज रिक्वायर्ड कि बिल्कुल ह्यूमन टच इज रिक्वायर्ड। और जी हाँ, कुछ हद तक ये बिल्कुल ठीक बात आपने बोली कि मतलब किसी का पहना हुआ रुद्राक्ष जो है नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी उसके अंदर है। अच्छा, तो उसको टच करने से भी बचना चाहिए। तो आप दिखा सकते हैं, दिखाने में कोई वो नहीं है, बट आपका फैमिली मेंबर, आपके ब्लड रिलेशन फिर भी उसको टच कर सकते हैं, बट कोई भारी आदमी उसको टच नहीं होना चाहिए उसको रुद्राक्ष। ऑलराइट सर, बट एक चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इस पॉडकास्ट के बाद सब लोगों का एक इंक्लिनेशन जाएगा कि उन्हें रुद्राक्ष लेना है, और अगेन कि कहाँ पर असली रुद्राक्ष मिल रहा है, कहाँ नकली रुद्राक्ष मिल रहा है, लोगों को नहीं पता। तो अगर हमारे को ऑथेंटिक रुद्राक्ष चाहिए तो कौन सी वो जगह जहाँ हम जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है rudrasamrat.com। वहाँ आप जाके जितने भी वैरायटी के रुद्राक्ष हैं, हम नेपाली रुद्राक्ष में ही डील करते हैं, और वहाँ पे जो है आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष, सर्टिफाइड रुद्राक्ष आपके पास आता है। और कई लोग कहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर माला चाहिए अलग अलग मुखी की, तो वो भी हम एक फीचर देते हैं, कस्टमाइज योर माला, कि आप जो है अलग अलग मुखी वहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे माला के डिज़ाइंस हैं, जो सा डिज़ाइन आपके सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट हो रहा है, आप वो डिज़ाइन चूज करके आप वो माला को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सर माला से एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि कई लोग माला को धारण नहीं करते बट उससे जाप करते हैं, तो क्या वो भी वही इफेक्ट देता है हमारी लाइफ में? हाँ जी हाँ, तो ऐसा कहा गया है कि जितनी भी मालाएं हैं उसके अंदर रुद्राक्ष की माला को सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्जा जो है दिया गया है। तो रुद्राक्ष की एक जपमाला आती है 5 मुखी की, तो उससे आप जप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र उसके ऊपर जप किया जा सकता है। पर एक गलती लोग कर देते हैं कि उस जप की हुई माला करते हैं, उसी से जप करते हैं और उसी को पहन लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ या तो आप जप करेंगे उससे या फिर उसको पहनेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ सेम माला के साथ नहीं करनी है। ऑलराइट, सो अगेन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज हमारे लिए है, और आप क्या क्या देखना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं रुद्राक्ष के बारे में, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आरुषिन सर को वापस लेकर आ पाए कार्मिक कृत्य पे। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट्स करके बताइए क्या क्या आप जानना चाहते हैं। अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि आप और क्या क्या जानना चाहते हैं आरुषिन सर से।